दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 21 जुलाई है और 22 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। मानसून का उग्र प्रदर्शन देश के मध्य और पश्चिमी भागों पर लगातार देखने को मिल रहा है, जबकि गंगा का मैदानी बेल्ट जो है बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल और झारखंड से लेकर अधिकांश इलाकों में उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल शुष्क मौसम बना हुआ है। यहाँ पर बारिश की उम्मीदें, बारिश की जो गतिविधियां हैं वो बहुत कम हो रही हैं। हालांकि आज देख सकते हैं आप यहाँ पर पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र है और झारखंड का रीजन है, इन भागों पर काफ़ी बादल बने हुए हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हवाएं बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगी, लेकिन इन हवाओं में उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी या उतनी ज़्यादा करंट नहीं है जो गंगा के मैदानी बेल्ट पर इस रीजन में लगातार बारिश की गतिविधियां दे सकें। तो यहाँ पर फिलहाल इसकी बातें बाद में करेंगे कि कब बारिश होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। साउथ ओडिशा और इससे सटे हुए जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के रीजन है, इन भागों के ऊपर लो प्रेशर बना हुआ है। ये सिस्टम पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में इसी तरह से आगे बढ़ने वाला है। मानसून की अक्षीय रेखा जैसलमेर, कोटा और रायसेन, छिंदवाड़ा से होते हुए दुर्ग होते हुए बंगाल की खाड़ी में इसी लो प्रेशर सिस्टम को मर्ज कर रही है। इसके अलावा अनुमान यह है कि अगला जो लो प्रेशर होगा वो बंगाल की खाड़ी में फिर से डेवलप होगा 24 जुलाई के आसपास। 24 जुलाई को बनने वाले सिस्टम के बाद अनुमान यह है कि जो ये वाला रीजन जहां पर भी मानसून की बेरुखी दिख रही है, यहां पर मौसम में कुछ तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं और जुलाई की विदाई से पहले इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। इन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इस तरह से जो मॉइस्चर यहां से इकट्ठा हो रहा है बंगाल की खाड़ी से और साथ ही साथ अरब सागर के ऊपर से, इन सभी का प्रभाव पश्चिमी और मध्य भारत के भागों पर कई जगहों पर बहुत व्यापक रूप में बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा, यानी कि 22 जुलाई को भी बना रहेगा। तो आइए ये समझते हैं कि 22 जुलाई के किन किन राज्यों में, किन किन जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है, क्योंकि कई राज्यों के लिए मेट डिपार्टमेंट की तरफ से रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है और इनमें कोंकण गोवा के तमाम रीजन हैं, गुजरात महाराष्ट्र के तमाम रीजन हैं, तेलंगाना में कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो आइए जानते हैं कहां पर भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के भागों से, क्योंकि यहाँ पर एक डब्ल्यू का प्रभाव है। डब्ल्यू के प्रभाव के कारण नमी यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। अगर थोड़ा सा सपोर्ट रफ का मिलता मानसून की अक्षीय रेखा का जो यहाँ पर होती, और जो गंगा का मैदानी बेल्ट है जहाँ पर अभी मानसून कमज़ोर बना हुआ है, यहाँ पर हवाएं अगर मानसून की हवाओं में अगर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती तो निश्चित तौर पर यहाँ पर तबाही वाली बारिश हो सकती थी। लेकिन अभी भी बारिश होगी, ऐसा नहीं है कि बहुत कम होगी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जो घाटी रीजन है, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत जो दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी रीजन है, इन भागों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बात हिमाचल प्रदेश की अगर करें तो धर्मशाला, डलहौजी समेत जो पश्चिमी हिमाचल है, दक्षिण पूर्वी हिमाचल है, शिमला समेत इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं, आशंकाएं हैं। इस समय जो ये बारिश हो रही है पहाड़ों पर, या जिस तरह की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, उसके चलते अनुमान और आशंका ये है कि यहाँ पर कई जगहों पर सामान्य जनजीवन के लिए चुनौतियां बनी रह सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं कुछ जगहों पर। तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहना होगा। देहरादून में भी तेज वर्षा हो सकती है और मसूरी, नैनीताल में भी कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा और पंजाब के ऊपर कई जगहों पर काफ़ी बादल दिखाई दे रहे हैं। अनुमान यह है कि पंजाब में तमाम इलाकों में, पटियाला में और अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट में, श्री मुक्तसर साहिब में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अनुमान जो बारिश का है वो सुबह के समय ज़्यादा है। दोपहर के बाद 10-11 बजे के बाद से ही पंजाब में और हरियाणा में करनाल से लेकर के अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र और कैथल, जींद, इन भागों में बारिश की जो इंटेंसिटी है या बारिश का जो प्रभाव है, बादलों का प्रभाव है, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इधर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और आगे चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन भागों में चांसेस बारिश की अगले 24 घंटों में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी तराई वाले रीजन में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है, जिसमें मेरठ भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन सहारनपुर और मुरादाबाद से लेकर जो तराई वाले रीजन है, बरेली तक, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं। बाकी दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी राजस्थान में आप देख सकते हैं, ये जो मॉडल इस समय दिख रहा है वो लगभग इसी तरह का मौसम यहाँ पर रहने की संभावना है। हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, ज़रूर हवाएं चल रही हैं, लेकिन उस हवा में उतने करंट नहीं, उतना कह सकते हैं कि मानसून का मॉइस्चर नहीं है जिससे यहाँ पर बारिश की संभावना बन सके। ज़्यादा फोकस सेंट्रल इंडिया और पश्चिमी भारत पर रहेगा इन हवाओं का। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत वर्षा, यहाँ पर ऊपरी इलाके कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। बहुत
बहुत सिग्निफिकेंट बारिश नहीं होगी, कह सकते हैं कि रिमार्केबल, जिसका उल्लेख किया जा सके और जिससे मौसम में तब्दीली आ सके। और सिमिलर वेदर यहाँ पर वाराणसी से लेकर सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर में भी हो सकती है, मौसम रह सकता है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा मौसम नहीं रहेगा जिसका आप जिक्र कर सकें। कानपुर, लखनऊ से लेकर अयोध्या तक, झांसी, ललितपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़ तक ड्राई वेदर। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर समेत जो चूरू का पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी यहाँ पूर्वी हिस्सों में चांसेस नहीं है, लेकिन दक्षिणी भागों में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर और माउंट आबू, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़, इन भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। गुजरात में पूर्वी रीजन में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर के जो मध्य क्षेत्र है अहमदाबाद, वडोदरा का, इसके बाद मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का, इन सभी भागों में, राजकोट, सोमनाथ, वेरावल और आसपास के इलाकों में, इन भागों के लिए येलो और रेड अलर्ट कई जगहों के लिए जारी किया गया है। द्वारका में पिछले 24 घंटों में और पोरबंदर में पिछले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगले 24 घंटों में यहाँ एक्सट्रीम जो पश्चिमी हिस्सा है थोड़ा सा कम हो जाएगी बारिश, लेकिन जो मध्य क्षेत्र है गुजरात का, यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा की आशंका बनी हुई है। तो फ्लड लाइक सिचुएशन यानी बाढ़ की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। और निचले लो लाइंग एरियाज जो होते हैं, निचले इलाके होते हैं, यहाँ पर बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता रहेगा, लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। तो अगर निचले इलाके हैं तो वहाँ से आपको सुरक्षित जगहों पर पहुँचने की ज़रूरत होगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी लगातार प्रभावित हो रहा है। आज भी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में कई सारे मित्र लिख रहे हैं कि आप बार बार कह रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। देखिए, जो कंडीशन है, कंडीशन बनी हुई है लगातार घने बादल छाए रहने और बारिश होने की। और इस समय अगर हम देखें तो जो रीजन बारिश वाला नहीं होगा उसमें गुना से लेकर सागर, टीकमगढ़, ग्वालियर और भिंड, मुरैना, दतिया, नीमच और आसपास के इलाके, साथ ही साथ ये जो रीजन है खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली का, यहाँ पर चांसेस बहुत कम बारिश के हैं। हालांकि सिंगरौली और सीधी में देखिए थोड़ी बहुत वर्षा दिख रही है। उमरिया और जबलपुर, मांडला, बालाघाट लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा समेत, सागर समेत इन दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में और यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी भागों में भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद और आसपास के इलाकों, यहाँ पर खरगोन, खंडवा, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन सभी भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। रायसेन में भी तेज़ वर्षा होने के आसार हैं और राजपुर, धार और साथ ही साथ शाजापुर में भी तेज़ वर्षा होने की संभावना है। अशोकनगर में भी बारिश हो सकती है तेज़। इधर महाराष्ट्र में, विदर्भ में आज बहुत ज़्यादा बादल दिख रहे हैं, बारिश हो रही है। कोंकण, गोवा में बारिश हो रही है। लेकिन कल की क्या स्थिति रहेगी अगर इसको देखें तो यहाँ पर जो कोंकण गोवा का रीजन है, तटवर्ती रीजन है, यहाँ पर अति भारी वृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। 3 अंकों में बारिश का आंकड़ा महाबलेश्वर, दहानू और पालघर से लेकर के तमाम इलाकों में, ठाणे, कल्याण और आसपास के इलाकों में, मुंबई में भी हो सकती है। रत्नागिरी से लेकर सिंधुदुर्ग और गोवा के बीच में हल्की से मध्यम बौछारें, साथ ही साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। पुणे से लेकर अहमदनगर और ये जो ऊपरी हिस्सा है, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और संभाजीनगर, इधर विदर्भ में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। नांदेड़ समेत, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर समेत ये जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत अधिक नहीं रहेगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में जो बारिश की डिफिशियंसी थी दोस्तों, अब वो खत्म हो गई है। अब यहाँ पर दोनों राज्य नॉर्मल की कैटेगरी में आ चुके हैं और यहाँ पर अगले 24 घंटों में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश की उम्मीदें बनी हुई हैं। लगातार बादल रहेंगे, बारिश होती रहेगी, रात में भी बारिश होगी। अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा बारिश के चांसेस हैं, दोपहर के बाद थोड़ा सा कमी आने की संभावना है। लेकिन दक्षिणी ओडिशा और मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा समेत उत्तरी इलाकों में भी बारिश होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इधर केंदुझार, कटकपुरी, पारादीप, बालासोर, भद्रक समेत, मयूरभंज समेत जो उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर चांसेस बहुत हैवी रेन के नहीं है। तेलंगाना में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर जो बारिश होगी इससे सामान्य जनजीवन यहाँ पर प्रभावित हो रहा है और होता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कर्नाटक में काफ़ी अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। रायचूर, गडक, गुलबर्गा समेत दक्षिणी उत्तरी आंतरिक हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है जहाँ पर लंबे समय से बारिश नहीं हो रही है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु में बारिश बहुत कम होगी। तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो नमी दिख रही है ये बहुत अच्छी नमी नहीं है, बहुत पर्याप्त नहीं है। जिस तरह का मौसम यहाँ पर बना हुआ है और जैसे परिवर्तन की आप अपेक्षाएं कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा।
लेकिन आज की तुलना में मुझे ऐसा लगता है कि कल आपको ज़्यादा बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में और उत्तरी तटीय जो उत्तरी तराई वाले रीजन है बिहार के, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। बाकी इंटीरियर पोर्शन में बहुत अच्छी राहत नहीं मिलेगी। पूर्वोत्तर में मेघालय, असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। दोस्तों, मणिपुर इस समय एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण पूरे देश में, पूरी दुनिया में सुर्खियों में है और ये घटना बहुत पुरानी है। ये शायद 4 और 5 मई के आसपास की घटना है, लेकिन इस समय सुर्खियों में आई क्योंकि एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है जिसकी वजह से ये घटना सुर्खियों में है और उसी घटना के बाद से दरअसल मणिपुर इस समय जल रहा है। इसके बारे में डिटेल में अलग से बात करूंगा एक वीडियो में, न्यूज़ मीडिया मंच पर, आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।